दोस्तों टॉप रोल आर्म रेसलिंग में एंटर करते ही जब हम आर्म रेसलिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगते हैं तो हमें सुनने को मिलता है एक टेक्निकल और ज्यादा कूल दिखने वाले आर्म रेसलिंग स्टाइल के बारे में, जो कि है टॉप रोल। क्योंकि दोस्तों टॉप रोल जो होता है वो ज्यादा टेक्निकल और इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू हुक। और बड़े बड़े आर्म रेसलर भी कहते हैं कि टॉप रोल जो है वो स्मार्ट लोगों के लिए होता है। Top roll is for the smart people. इसीलिए दोस्तों टॉप रोल जो है वो आर्म रेसलिंग में बिगिनर्स के लिए सबसे ज्यादा डिमांडेड टॉपिक बन चुका है। ऑलमोस्ट सभी जानते हैं कि टॉप रोल कैसे करते हैं, जहां आपको अपने अपोनेंट को पुश ना करते हुए पुल करना होता है और उसकी फिंगर्स पर प्रेशर डालते हुए अपने अपोनेंट की रिस्ट को खोल देना होता है, जिससे आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और जो बहुत ज्यादा कूल भी लगता है। इस टॉप रोल के पीछे दोस्तों जो सारी मेहनत होती है वो होती है आपकी स्ट्रेंथ की, क्योंकि टॉप रोल मारने के लिए आपके पास उस मूवमेंट की और उस स्टाइल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि आप अपने अपोनेंट पर टॉप रोल मार पाए। और आपकी स्ट्रेंथ के पीछे हाथ होता है दोस्तों उन एक्सरसाइजों का जो आपकी टॉप रोल स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है। तो आज दोस्तों हम बताएंगे आपको उन्हीं एक्सरसाइज के बारे में जो आपकी टॉप रोल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे आर नाम से भी चैनल पर। मेरा नाम है संजू और ये मेरे भाई नवीन। तो टॉप रोल मारने के लिए अगर हम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो हमें 3 तरह की स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 आपके एंगल स्ट्रेंथ। एंगल की स्ट्रेंथ इसलिए जरूरी होती है दोस्तों क्योंकि जब हम टॉप रोल मारते हैं तो उसके लिए हमें अपने अपोनेंट को अपनी तरफ को पुल करना होता है। अगर इस पुल करने के चक्कर में आपका एंगल जो है वो खुल जाता है तो आपका अपोनेंट आपको आसानी से पिन कर देगा। तो इसलिए दोस्तों एंगल स्ट्रेंथ की बहुत जरूरी होती है टॉप रोल मारने के लिए। नंबर 2 आती है दोस्तों आपकी प्रोनेशन पावर। प्रोनेशन पावर इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आपका एंगल स्ट्रॉन्ग भी है फिर भी आपकी प्रोनेशन पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप अपने अपोनेंट की फिंगर्स पर इतना प्रेशर नहीं डाल पाएंगे कि उस पर टॉप रोल मार सके। तो इसलिए दोस्तों आपकी प्रोनेशन पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टॉप रोल मारने में। तीसरी जो चीज आती है दोस्तों वो आती है आपकी राइजिंग पावर। राइजिंग पावर इसलिए जरूरी होती है दोस्तों क्योंकि अगर आपका एंगल भी स्ट्रॉन्ग है और आपकी प्रोनेशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, अगर आपका राइजर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो टॉप रोल मारते वक्त आपका हाथ ऐसे नीचे की तरफ को जा सकता है। तो इस पोजीशन में भी दोस्तों आप अपने अपोनेंट की फिंगर्स पर इतना प्रेशर नहीं डाल सकते कि उस पर टॉप रोल मार सकें। हालांकि दोस्तों कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने अपोनेंट पर ऐसे लो हैंड करके ही टॉप रोल मारते हैं और इसीलिए दोस्तों उनको लो हैंड टॉप रोलर कहा जाता है। तो अपने टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोस्तों आपको इन्हीं तीनों स्ट्रेंथ को बिल्ड करने की जरूरत होती है। तो दोस्तों आज हम आपको इन्हीं तीनों स्ट्रेंथ के रिगार्डिंग एक्सरसाइजेस बताने वाले हैं। तो आते हैं दोस्तों नंबर 1 पर, यानी एंगल स्ट्रेंथ। तो अपनी एंगल स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए दोस्तों आप घर पर वो सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिसमें दोस्तों आपके एंगल जो है वो थोड़ा कम खुलता है। यानी दोस्तों आप घर पर जो आराम से कर सकते हैं। नंबर 1 एक्सरसाइज आती है उसमें हैमर कर्ल। तो दोस्तों डंबल सभी के पास होते हैं। इस एक्सरसाइज में दोस्तों आपको थोड़ा सा हैवी डंबल लेना है और आपको हैमर कर्ल करनी है, जिसमें दोस्तों आपकी ब्रेकियोरेडियलिस मसल जो है वो सबसे ज्यादा एक्टिव रहती है। तो इसी पर दोस्तों आपको फील लेकर थोड़ा अपने एंगल को जो है वो थोड़ा कम खोलना है और बस हैमर कर्ल करनी है। तो उससे भी दोस्तों आपका एंगल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है। इसके अलावा दोस्तों आप घर पर दूसरी एक्सरसाइज जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप अपनी एल्बो को कहीं सपोर्ट देकर, जहां आपका हाथ जो है वो थोड़ा खुल सके और आपकी एल्बो को सपोर्ट मिल सके। तो इस तरीके की दोस्तों आप घर पर कोई बेंच हो जहां आप अपनी एल्बो रख सके, तो उसमें दोस्तों आपको थोड़ा हैवी डंबल लेकर आपको नीचे इस तरीके से जाना है, जिसमें दोस्तों आपको अपने एंगल को बहुत कम खोलना है। के बाद दोस्तों आपको पूरी ताकत के साथ ऊपर आना है। इस एक्सरसाइज से भी दोस्तों आपका एंगल जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है। तो तीसरी एक्सरसाइज जो है दोस्तों जो घर पर आप आराम से कर सकते हैं वो है आर्म रेसलिंग डेडलिफ्ट। तो दोस्तों आर्म रेसलिंग डेडलिफ्ट करने के लिए आपके पास या तो कोई लोडिंग पिन हो या फिर आपके पास कोई बेल्ट हो जिसमें आप वेट लोड कर सके और जिसे आप अपने हाथ से अटैच कर सके इस तरीके से। तो आपको सिंपल इस तरीके से आपको आर्म रेसलिंग डेडलिफ्ट करनी है और वेट को आप ऊपर उठाते हुए वहां पर थोड़ा सा जो है आप कर्लिंग मूवमेंट ले सकते हैं, जिससे आपके एंगल जो है दोस्तों और ज्यादा लोड पड़ता है और उससे आपका एंगल जो है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। तो एक और एक्सरसाइज है दोस्तों जो आप एंगल के लिए घर पर कर सकते हैं। अगर आपके पास हमारी तरह एक टेबल है और जिसमें आपने पुली ऐड कर रखी है तो उसमें भी दोस्तों आपको कोई बेल्ट या फिर स्ट्रैप ऐड करके इस तरीके से, जिसमें आपका हाथ इस तरीके से आसानी से डल सके, उसमें दोस्तों आप एल्बो के नीचे सपोर्ट लेकर थोड़ी बस ऐसे पुल बैक करना है, मतलब अपनी बॉडी को बिना हिलाए अपने एंगल पर वर्क करना है, जिससे आपका एंगल जो है दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलती है। तो आते हैं नंबर 2 पर दोस्तों, यानी प्रोनेशन पावर। तो दोस्तों प्रोनेशन की जो एक्सरसाइज आप घर पर आराम से कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको एक लोडिंग पिन की जरूरत होती है या फिर आपके पास कोई ऐसी स्ट्रैप हो जिसमें आप वेट लोड कर सकते हो वो आपके हाथ पर अच्छी तरीके से सेट हो सके। तो उसमें दोस्तों आपको बस वेट लोड करना है। तो जिस चीज पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है कि अगर आप अपनी प्रोनेशन पावर जो दोस्तों अपने नकल्स पर फील करते हैं तो आपकी जो स्ट्रैप जो है नकल्स के ऊपर होकर जानी चाहिए, जिससे आपका जो लोड है वो सबसे ज्यादा आपकी नकल्स पर फील हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप थंब या फिर अपनी रिस्ट पर प्रोनेशन पावर फील करते हैं तो दोस्तों आपकी जो स्ट्रैप है वो आपके अंगूठे पे इस तरीके से फिट होनी चाहिए और आपकी जो स्ट्रैप है वो आपकी रिस्ट पर होकर जानी चाहिए, ताकि आपको जो प्रोनेशन करते वक्त जो सबसे ज्यादा लोड है अपनी रिस्ट और अंगूठे पर फील हो इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जिम जाते हैं या फिर घर पर आपके पास हमारी तरह टेबल है जिसमें आपने पुली लगा रखी है, तो उसमें भी दोस्तों आप इस तरीके से कोई स्ट्रैप या फिर बेल्ट उसमें अटैच करके उस पर भी दोस्तों आप प्रोनेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें बस आपकी एल्बो के नीचे सपोर्ट रहेगा और आपकी जो प्रोनेशन मूवमेंट है वो सेम रहेगी। तो दोस्तों टेबल पर प्रोनेशन एक्सरसाइज करने का फायदा ये है कि आपकी प्रोनेशन के साथ साथ दोस्तों उसमें आपका जो है वो तरीके से एंगल भी ट्रेन होता रहता है और साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत उसमें ड्रैगिंग मूवमेंट भी ले सकते हैं। जो सेम एक्सरसाइज है दोस्तों आप बैठकर भी कर सकते हैं, जिसमें आप एल्बो के नीचे अपनी नी की सपोर्ट ले सकते हैं और आपकी जो मूवमेंट है वो सेम रहेगी इस तरीके से। तो लास्ट एक्सरसाइज आती है दोस्तों राइजर के लिए। तो अपने राइजर को ट्रेन करने के लिए दोस्तों आपका जो लोड है वो आपके हाथ के एंड पर यानी आपके नकल से होता हुआ जाना चाहिए, तभी दोस्तों आपके राइजर पर सबसे ज्यादा लोड आएगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको सेम एक लोडिंग पिन या फिर बेल्ट की जरूरत पड़ेगी जिसमें आप वेट लोड कर सके। तो उसके बाद दोस्तों आपको जो बेल्ट लेनी है वो वेट लोड करके इस तरीके से लेनी है, जो आपकी बेल्ट है वो फिर नकल से होकर जाए और आपको बैठकर, जैसे कि आपने डेमो लेयर को देखा होगा एक्सरसाइज को करते हुए, अपनी नी की सपोर्ट लेकर आपको अपने राइजर के लिए ट्रेन करना है। और ध्यान
रखें कि आपके जो कोई और मसल है वो कम से कम इन्वॉल्व हो। इसमें दोस्तों आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है कि जब आप अपनी रिस्ट जो है वो पूरी नीचे ले जाकर पूरा ऊपर लाने की कोशिश करते हो तो उसमें जो दोस्तों आपकी फॉर्म थोड़ी बिगड़ जाती है। इस तरीके से उसको ठीक करने के लिए दोस्तों जैसे कि डेमोलेट करते हैं, आपको बस अपने राइजर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और बस एक तरीके से चल उस पर मारना है इस तरीके से, जिससे आपके राइजर पर लोड भी आता रहता है दोस्तों, वो ट्रेन भी होता रहता है और की फॉर्म है वो भी बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास जिम में या फिर घर पर कोई ऐसी वेट प्लेट है जिसमें आपका हाथ जो है वो इस तरीके से अंदर चला जाता हो तो उसके साथ दोस्तों आप राइजर अपना ट्रेन कर सकते हैं। या तो सेम आप बैकअप से राइजर की एक्सरसाइज कर सकते हैं सेम तरीके से, या फिर दोस्तों आप जहां अपनी एल्बो रख सकें, जहां आपकी एल्बो जो है वो खोलने के लिए आपका स्पेस हो जैसे कि बेंच, इस तरीके से वहां भी दोस्तों आप इस तरह से एल्बो रखकर अपने राइजर पर थोड़ा ध्यान देते हुए तो वहां भी दोस्तों आप अपने राइजर को ट्रेन कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके अलावा दोस्तों आप राइजर को ट्रेन करने के लिए आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपका जो लोड है वो आपके हैंड के एंड से होकर यानी आपकी नकल से होकर जाता हो। तो जिस एक्सरसाइज में दोस्तों आपका जो लोड है वो आपकी नकल से होता हुआ जाएगा तो उसमें दोस्तों आपके राइजर का जो है वो सबसे ज्यादा वर्क रहेगा। इस तरीके से दोस्तों आप जिम में जो केबल एक्सटेंशन मशीन होती है उसे सबसे नीचे सेट करके अपनी पुली को, तो उसके साथ भी दोस्तों आप केबल के साथ कोई ऐसी स्ट्रैप या अटैच करके वहां भी दोस्तों आप अपना राइजर ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ये टेबल है जिसमें आपने पुली फिट कर रखी हो हमारी तरह, तो इसमें भी दोस्तों आप राइजर को ट्रेन कर सकते हैं। अब बस अपना स्ट्रैप है अपनी इस तरीके से आपकी नकल से होकर जानी चाहिए और उसमें भी दोस्तों बस आपको थोड़ा थोड़ा सा जल्प मारना है इस तरीके से, तो जिससे आपका राइजर ट्रेन हो जाए। तो दोस्तों इन सही एक्सरसाइज से आपका अपना एंगल, अपनी प्रोनेशन और राइजर जो ये तीन मेन स्ट्रेंथ होती है आपके टॉप रोल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको बिल्ड करने के लिए, ये सारी एक्सरसाइज दोस्तों आप कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ड्रैगिंग और कपिंग वगैरह एक्सरसाइज होती है वो भी टॉप रोल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उनके लिए दोस्तों हमने आपके लिए अलग वीडियो बना रखी है तो आप आई बटन पर देख सकते होंगे। वी होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर मोर फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस। तो हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्रेनिंग, स्टे स्ट्रॉन्ग, बाय बाय।